एक बार की बात है। रामपुर नामक गांव में नाथ और मुकेश नाम के दो आदमी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। नाथ अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर घर पे ही रहता था और मुकेश एक बीमा एजेंट की नौकरी करते थे। मुकेश के रमन और नीता नामक दो बच्चे भी थे। मुकेश को अपने बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था। साथ ही साथ बगीचे और पेड़ पौधों का भी बहुत ज्ञान था और पौधों से बहुत प्यार भी करता था, इसलिए वो अनेक पौधे लगा रखा था। और वहीं नाथ अकेले रहता था, उसके परिवार में कोई नहीं था। इसी कारण उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि वो दिन भर क्या करे। वो यूं ही अपनी जिंदगी से दुखी। मैं ऐसे खाली ही पड़ा रहूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। मुझे कोई काम करके अपने आप को व्यस्त करना ही पड़ेगा। फिर नाथ कुछ करने की सोच में पड़ जाता है और उसे एक सुझाव समझ में आता है। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। मेरे पास तो एक खाली बगीचा पड़ा है। क्यों ना मैं उसमें अलग अलग प्रकार के पौधे लगाऊं। इससे मेरा टाइम भी निकल जाएगा और कुछ काम भी हो जाएगा और मैं फ्री भी नहीं रहूंगा। ये फैसला करके वो बाजार में जाकर पौधे लाकर उन्हें अपने घर के बागीचे में लगाने लगता है और उन्हें बेचना शुरू कर देता है। उसके पास अलग अलग प्रकार के पौधे मिलने के कारण सभी आसपास के लोग उससे ही जाकर पौधे खरीदते थे। इसी कारण वो सारे पौधे लाकर अपने बागीचे में ही लगाकर रखता था और हर रोज की सुबह देखते ही मुकेश उसी समय अपने पड़ोसी नाथ को पौधों में पानी डालते हुए देखकर चौंक जाता है। और तभी मुकेश को नाथ का बागीचा दिखता है, वो भी फूलों से भरा हुआ। मुकेश अपने पौधों को ज्यादा पानी डालता था, मगर उसके पौधे इतने ज्यादा खिले खिले नहीं नजर आते थे और नाथ अपने पौधों को कम और जितनी आवश्यकता होती थी उतने ही पानी डालता था और उसके पौधे काफी चमकदार दिखते थे। मेरे पड़ोसी नाथ पौधे कब से बेचने लगे? मैं तो एक नौकरी करता हूँ। पौधे तो ऐसे ही मैं अपने शौकों के लिए लगाता हूँ। अगर मैं अपने पौधे बेचने लगूं तो इनसे ज़्यादा ही मेरी बिक्री होगी। अपने फैसले के मुताबिक मुकेश अगले ही दिन जाकर बाजार से नए नए पौधे ले आता है और अपने बागीचे में लगा देता है। उसकी सोच के मुताबिक सभी आसपास के लोग उसके पास ही आकर पौधे खरीदने लगते हैं और अच्छी खासी बिक्री उसकी भी होने लगती है। जैसा कि मेरे सोच के अनुसार ही नाथ से ज़्यादा लोग पौधे मेरे से ही खरीदने आ रहे हैं। वो ऐसे खुश होके ही अपने सारे पौधे बेचा करता था और बहुत खुश हुआ करता था। अरे मुकेश, बीमा के साथ साथ पौधे कब से बेचने लगा? चलो अच्छा ही है। वैसे भी पूरे गांव में सबसे पहले पौधे मैं ही बेचता था। एक और ही सही। ऐसे नाथ ये सब सोचने लगता है और दोनों का व्यापार अच्छा चल रहा था, तो दोनों अपने अपने व्यापार में बहुत खुश थे और कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। फिर अचानक एक रात को भयानक तूफान शुरू हो जाता है और फिर मुकेश अपने पौधों की हालत देखकर सो जाता है। सुबह होती है, वैसे ही वह उठ के सबसे पहले अपने पौधों को देखने ही जाता है। पौधे सारे टूटे फूटे नीचे पड़े हुए होते हैं, वो जड़ सहित उखड़ गए होते हैं। कल रात के तूफान ने उसके बागीचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये सब देख मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। इतने में ही विश्वनाथ भी अपने पौधे देखने आता है। हम दोनों रोज सुबह उठ के एक साथ ही पौधों में पानी डालते थे, फिर भी मेरे पौधों का तो ये हाल है। ना जाने नाथ के पौधों का क्या हाल है।
चलो देखते हैं। मुकेश फिर नाथ के घर जाता है और उनके पौधों को सीधे और एकदम वैसे का वैसे ही देखकर दंग रह जाता है। कल रात इतना भयानक तूफान आया, मेरे तो पौधे नष्ट हो गए, पर नाथ के पौधे कैसे बच गए? जबकि इनसे ज़्यादा मैं इनकी अपने पौधों की सेवा करता था और पानी भी इनसे ज़्यादा डालता था। मुकेश इस सोच में पड़ जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। कुछ देर बाद नाथ अपने पौधों को देखने के लिए अपने बागीचे में आता है और पौधों को देखकर बोलता है, शुक्र है कि इस भयंकर तूफान में भी मेरे पौधे दुरुस्त हैं। इन सब का असर इसमें सही मात्रा में पानी डालने से ही हुआ है। अब पता नहीं मुकेश के पौधों का क्या हाल है। तब वो जैसे ही मुकेश के बगीचे की ओर नज़र मारता है, वो देखता है कि मुकेश के सारे पौधे एकदम नष्ट हो गए हैं और मुकेश को वहाँ उदास बैठा देखता है। अरे रे 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 रे, बेचारा, लगता है इसके पौधे सब अस्त व्यस्त हो गए, इसीलिए बड़ा उदास होके बैठा है। ये सोचकर नाथ अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद से सिर्फ नाथ के पास से ही लोग पौधे खरीदने आते थे। बहुत दिन हो जाने के बाद भी मुकेश न जाने क्यों नए पौधे लाके नहीं बेच रहा है। फिर वो इतना बोलकर मुकेश के घर जाने की सोचता है। फिर नाथ उसके घर जाता है और उससे पूछता है, मुकेश, क्या पौधे नष्ट हो जाने के कारण ही तुम ऐसे उदास बैठे हो? हाँ नाथ जी, मेरे पौधे तो भयंकर तूफान में ही उखड़ के बिखर गए। लेकिन एक बात है, आपके कैसे पौधे सब इस भयंकर तूफान में बच गए? हाँ मुकेश, मैं अपने पौधों को उनकी ज़रूरत के अनुसार ही उसमें पानी डालता था, इसीलिए वो इतने भयंकर तूफान में ही बच गए। हम अगर अपने पौधों में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालेंगे तो वह दृढ़ता से नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें उन्हें ज़रूरत के अनुसार ही पानी डाल के और उनकी सेवा करके उन्हें भयानक तूफान से ही रोकने के लिए तैयार करना होगा। और इस बार आप मेरी तरीके से पौधों को लगाएं और हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है नाथ जी, अब मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूँगा और जैसा आप बोलेंगे वैसे ही पौधों को लगाऊंगा और उनकी वैसे ही सेवा करूंगा और उनमें ज़रूरत के अनुसार ही पानी डालूंगा। फिर मुकेश बाजार जाके नए पौधे लाकर अपने बागीचे को साफ करने में लग जाता है। अगर मैं बागीचे को अकेले साफ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्यों ना अपने बच्चों को बुला लूं। अरे सुनो बच्चों, ज़रा यहाँ आना। जी पापा, आए। चलो आओ बेटा, इस बागीचे को साफ करने में मेरी मदद करो। पर पापा, हमें तो ये सब करना नहीं आता। अगर आप सिखा देंगे तो हम आपके साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। फिर तीनों लोग मिलकर अपने बागीचे की सफाई करने लगते हैं। ये देख के नाथ जी मुकेश से कहते हैं, देखो मुकेश, जैसे कि हम लोग पौधों का ख्याल रखते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं, वैसे हमें बच्चों के साथ भी करना होगा ताकि वो किसी भी मुसीबत से लड़ सकें। जैसे पौधों को मजबूत करने के लिए पानी डालना है और ये सब ज़रूरी है करना, वैसे बच्चों के साथ भी है। उन्हें हमें मजबूत बनाना होगा ताकि वह किसी भी मुसीबत से या फिर आने वाले किसी भी संकट से बच सकें और वह अपने पैरों पे खड़े हो सकें, ताकि वह मजबूत और हिम्मती साहसी रह सकें। तभी अपने पड़ोसी नाथ की बातें सुनकर उनकी इतनी अच्छी सलाह के अनुसार मानकर अपने बच्चों और पौधों का अच्छा ख्याल रखते हुए उन्हें मुसीबतों का सामना करने की तैयार कर देता है। तभी उस दिनों से सब लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी में हमने क्या सीखा? कि बच्चों को प्यार के साथ ही
मुसीबतों का सामना करना भी हमें को ही सिखाना पड़ता है, ताकि जीवन में उनके साथ कैसी भी परिस्थिति हो, उन्हें अपने परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको स्टोरी और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।